अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के बारे में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सम इफ और सम इफ्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा देखें ताकि आपको सम इफ और सम इफ्स में समझ आ जाए। और नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो काउंट इफ़ और काउंट इफ्स है। जैसे कि काउंट नाम नाम से ही जाहिर है कि ये काउंट करता है, आपकी जो वैल्यू है उसको काउंट करेगा। चलिए अब मैं परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले आपने 3 कॉलम लेने हैं जिसको मर्ज एंड सेंटर करना है। यहाँ आपने जो फाइंड करना है वो हम लिखते हैं काउंट इफ़, क्योंकि आज हमारा जो काम है वो काउंट इफ़ पर है। इसको आपने सेंटर अलाइनमेंट कर देनी है, साइज़ आपने इंक्रीज़ कर देना और यहाँ से आपने बोल्ड कर देना है। शेडिंग कलर कोई सा भी आप इसको हल्का सा कर लें और थिक बॉर्डर कर लें। यहाँ से शेडिंग कलर दे दें आप। चलिए अब आगे हम डाटा पुट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ टाइप करता हूँ डेट। नेक्स्ट पे मैं लिखता हूँ ट्रांजैक्शन टाइप। ऊपर से आप इसको सेट कर लें क्योंकि टैक्स आपका बड़ा है। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद इसको भी आप ऊपर सेट कर लें। साथ मैं लिख देता हूँ अमाउंट। ये है आपकी अमाउंट है। सबसे पहले डेट लिखता हूँ मैं आपके सामने 10। उसके बाद मैं लिखता हूँ 1। उसके बाद 19। ये मैंने कुछ डेट लिखी है, बाकी आप इसको ड्रैग कर लिएगा। ये नीचे अब मैं कुछ 12 डेट लेता हूँ। नीचे ड्रैग, ये देखें नीचे आपको वो शो नहीं हो रही डेट्स क्योंकि वो अभी जगह कम है। ऊपर से आके आप सेट करेंगे तो वो खुद ब खुद वो कर लेगा। नेक्स्ट आप लिखते हैं ट्रांजैक्शन टाइप। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ट्रांजैक्शन टाइप में ऑनलाइन, फिर मैं लिखता हूँ कैश। उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन लिखता हूँ, फिर कैश लिखता हूँ। उसके बाद फिर ऑनलाइन, फिर डेबिट कार्ड और उसके बाद कैश लिखता हूँ, फिर कैश लिखता हूँ, फिर डेबिट कार्ड लिखता हूँ, फिर डेबिट कार्ड, फिर ऑनलाइन और फिर डेबिट कार्ड। ये मैंने ट्रांजैक्शन टाइप लिख लिया। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट में भी कुछ लिखते हैं हम। पहले डेबिट मैंने लिखा, उसके बाद मैं क्रेडिट लिख रहा हूँ, फिर डेबिट और फिर डेबिट क्रेडिट। आप जो मर्ज़ी लिखे, हमने जस्ट काउंट करना, वो आपको समझ आ जाएगी किस तरह हमने काउंट करना है। सबसे पहले क्रेडिट, उसके बाद हम लिखते हैं, आपने क्रेडिट लिख लिया ऊपर से। नेक्स्ट आप फिर डेबिट लिखते हैं, फिर डेबिट लिखते हैं, फिर क्रेडिट और फिर लास्ट पे हम डेबिट लिखते हैं। अब हम इसमें से कुछ अमाउंट्स लिखते हैं ताकि वो भी आपको पता हो। इधर मैं लिखता हूँ 5000 सबसे पहले, फिर 6000। आप जो मर्ज़ी इसमें वैल्यू लिख लें, जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करना, वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ये तो आपने जैसे कहते हैं जैसे डाटा फिल करना होता है। ये 4500 मैं कर रहा हूँ। इसके बाद 6000, फिर 4500, फिर 6000, उसके बाद 1500 और 1450, उसके बाद 6650 और फिर लास्ट पे मैं 2560 लिख देता हूँ। ये अब हम लिख लिया। अब पहले हम इसको अलाइनमेंट वगैरह और इसको शेडिंग और टेबल कर देते हैं। इसको आल टेबल, सबसे पहले आल टेबल कर लें, इसको ऑल बॉर्डर्स। उसके बाद अलाइनमेंट्स को सेंटर कर लें। उसके बाद हेडर रो को आपने इसको शेडिंग दे दें। शेडिंग कलर कोई सा भी आप दे दें अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ से ये कलर दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन काम है कि काउंट इफ़ का फॉर्मूला जहाँ पे हमने लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रांजैक्शन टाइप। यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रांजैक्शन टाइप। ये आपने ट्रांजैक्शन टाइप, टैक्स आपका बड़ा है तो ऊपर से जाके इसको सेट कर लें सबसे पहले।
नेक्स्ट हम लिखते हैं ऑनलाइन कैश डेबिट कार्ड, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसमें काउंटिंग करना चाहते हैं क्योंकि काउंट इफ़ का जो मेन पर्पज़ है वो इसका काउंटिंग करना है। इसको हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड वगैरह सब का करते हैं। इसको हेडर को हम कोई शेडिंग कलर दे देते हैं, कोई सा भी आप दे दें कलर, शेडिंग कलर, ये शेडिंग कलर दे दिया। और जो हमने फाइंड करना है, जैसे कि आपको पता मेरी लास्ट वीडियो में भी यही है कि जो हमने फाइंड करना है उसको मैंने येलो शेडिंग कलर दिया हुआ है। ये येलो शेडिंग कलर हो गया। अब हम इधर फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आपने काउंट इफ़ लिखना, टैब दबाना। टैब दबाने के बाद सबसे पहले उसने कहा रेंज दें। ये रेंज हमारे पास ट्रांजैक्शन टाइप की रेंज है, आपने इसको सिलेक्ट करना। उसके बाद कोमा, फिर वो कहता है क्राइटेरिया दे। क्राइटेरिया सबसे पहले मैं देता हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन का क्राइटेरिया दिया, एंटर कर देना। उसके बाद कंट्रोल डी कर देना क्योंकि हमने पहले ही टेबल सेलेक्ट किए हुए थे। देखिए ऑनलाइन भी 4 है, वो कह रहा है कैश भी 4। अब देखें ऑनलाइन कैसे 4 हैं। सबसे पहले ऑनलाइन पर से देखें, एक ऑनलाइन और ऑनलाइन सेकंड और ऑनलाइन थर्ड और ऑनलाइन फोर्थ, ये देखें 4 ऑनलाइन है और 4 ही डेबिट कार्ड है, आप इधर काउंट कर सकते हैं, और 4 ही कैश है। तो ये सारा आपका काउंट इफ है। होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो है काउंट इफ्स। ये काउंट इफ के बारे में था और काउंट इफ्स ये है, ये मैंने डाटा वही सेम टू सेम लिखा है, बस इसमें कुछ चेंजिंग आएंगी, वो डेबिट एंड क्रेडिट की आएंगी, वो आपको फॉर्मूले के साथ साथ पता चल जाएगा। आप डाटा वही सेम रख सकते हैं इसी के लिए। अब सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है इसके लिए ये है कि सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना ऑल टू ऑल, इक्वल लिखना, फिर फॉर्मूला लगाना आपने काउंट इफ्स। काउंट इफ्स, इफ्स का मतलब कि ज़्यादा रेंज और क्राइटेरिया है। सबसे पहले इसने क्या कहा, क्राइटेरिया रेंज 1 दे। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और F4 करके इसको फ्रीज कर लेना। आपने फ्रीज कर लिया, कोमा। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप में आपने वो कह रहा है कि क्राइटेरिया 1 दें। क्राइटेरिया 1 हमारे पास क्या है, ऑनलाइन, क्या हम इसमें सबसे पहले ऑनलाइन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोमा, फिर वो कहता है सेकंड रेंज दें। सेकंड रेंज हमारे पास इस टाइम डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट है, इसको F4 करके आपने फ्रीज कर लेना है। उसके बाद कोमा, फिर वो कह रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया तो मैं डेबिट है क्योंकि मैंने डेबिट एंड क्रेडिट से निकाला है। अब ब्रैकेट क्रॉस करके इसको सबसे पहले आपने डॉलर का साइन लगाना है, J7 से पहले जो आपका क्राइटेरिया होगा उससे पहले एक डॉलर का साइन लगेगा, और एक ये लास्ट आपका जो क्राइटेरिया है इसके दरमियान में लगेगा, और एंटर कर देना आपने। ये आपकी वैल्यू आ गई। कंट्रोल डी करेंगे तो आपकी डेबिट आ जाएगी, कंट्रोल आर करेंगे तो आपके पास क्रेडिट भी आ जाएंगे। ये कंट्रोल आर किया तो क्रेडिट भी आ गया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह ऑनलाइन 2 आया और क्रेडिट भी 2 आए हैं। अब देखिए ऑनलाइन और डेबिट जहाँ नज़र आ रहा है, एक ऑनलाइन डेबिट 2। अब आपको 2 ही है, इसके अलावा ऑनलाइन डेबिट कोई भी नहीं है। ऑनलाइन क्रेडिट देखते हैं, अब ऑनलाइन क्रेडिट भी 2 है। और नेक्स्ट है कैश, कैश डेबिट। वो कह रहा है कैश डेबिट आपके पास कौन सा है, कैश डेबिट तो नहीं है, ये कैश क्रेडिट है। ये भी कैश डेबिट एक ही है, आपके पास कैश डेबिट एक ही है। उसके बाद कैश क्रेडिट वो कह रहा है 3 है आपके पास, कैश क्रेडिट 1, कैश क्रेडिट 2 और कैश क्रेडिट 3। ये देखें ये भी उसने काउंटिंग करके बता दिया कि इस टाइम कैश क्रेडिट 3 है। डेबिट कार्ड वो कह रहा है 4 है, ये डेबिट कार्ड डेबिट 1, डेबिट कार्ड डेबिट 2 और 3 और डेबिट कार्ड 4 हो गए। नेक्स्ट वो कह रहा है डेबिट और क्रेडिट आपके पास 0 है। अब डेबिट के साथ देखें क्रेडिट कहाँ आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 0। ये आपकी वैल्यू ऑल टू ऑल 2 ही है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं तो इसको सेंड करें, आगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।